12 वर्षों के बाद एक ऐसे समय की शुरुआत होने वाली है आपके जीवन में जिसकी आपने अभी तक कल्पना भी नहीं की होगी। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आपको समय बता दूं मित्रों, 1 मई 2024 से लेकर और 14 मई 2025 तक आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव 12 वर्षों के बाद अगर होने वाला है तो आपके जीवन पर जो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि ज्योतिष गणना कभी भी गलत नहीं हो सकती है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। काफ़ी दर्शक हमारे ये भी देख रहे होंगे कि गुरुजी आज इस तरीके से वीडियो, शास्त्री जी इस तरीके से वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो हम आपको अवगत कर दें कि हम माँ भगवती के दरबार में जा रहे हैं, मैया पूर्णागिरि के दरबार में जा रहे हैं, जहाँ पर हम छोटा मोटा जैसा भी होगा आप लोगों के सहयोग से हम एक भंडारा भी वहाँ पर रखेंगे और आप लोग सहयोग करेंगे तो और बड़ा भंडारा हो जाएगा। तो आप जो भी सहयोग डोनेट करना चाहें, माँ भगवती के चरणों में, कहते हैं कि माँ की ज्योति से नूर मिलता है, सभी के दिलों को सुकून मिलता है। जो भी जाता है मैया के दरबार में उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। अगर आप आ नहीं सकते हैं तो वहाँ पर भंडारों में लाखों लोग श्रद्धालु वहाँ पहुँचते हैं, तो जिनकी थोड़ी बहुत सेवा हम भी करना चाहते हैं। तो आप लोगों हमारे हैं, आप अपने हैं, तो आप कहीं ना कहीं करेंगे तो आपको अवश्य ही आपके जीवन से प्रॉब्लम समस्याएं जो चल रही हैं वो आपकी दूर होंगी। अगर आप कुछ डोनेट करना चाहें, थोड़ा बहुत जितना भी आप, जैसा भी आपकी श्रद्धा भाव हो, तो हमारे दिए गए नंबर पर, आप स्क्रीन पर नंबर दिया गया होगा, आप उस पर माँ भगवती के चरणों में भंडारे में आप अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आगे आने वाला जो समय है वह आपके लिए कैसा रहेगा, इस बात की चर्चा करेंगे। अगर आपकी धनु लगन है तो बहुत सटीकता रहेगी, आपकी चंद्र राशि धनु है तो बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए अब प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव हमारे जीवन पर क्या होगा। तो देखिए, छठे भाव पर देवगुरु बृहस्पति का पदार्पण हो रहा है और छठे भाव पर इनका प्रभाव क्या होता है हम आपको बताते चले। देखिए, छठे भाव पर देवगुरु बृहस्पति आपको जो फल देंगे 12 वर्षों के बाद में, क्यों अब मैं 12 वर्ष क्यों कह रहा हूं ये भी आपको समझाता चलता हूं कि देखिए, देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं। अब आपके छठे भाव पर कब आ रहे हैं? पूरे 12 वर्षों के बाद में आपके छठे भाव पर 1 मई को आ जाएंगे, राशि परिवर्तन करेंगे। अब इनका प्रभाव देखिए, छठे भाव पर क्या होता है कि वाहन का सुख, अभी तक आप कोई वाहन का आपको सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा था, जैसे गाड़ी खरीदना चाह रहे थे या अच्छी गाड़ी बदलना चाह रहे थे, वाहन का सुख आपको यहाँ पर, वाहन का सुख देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपको देंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति, आप छठा भाव किसका होता है? रोग ऋण शत्रुओं का भाव होता है। तो शत्रुओं पर, जो अभी तक आपको शत्रुओं पर विजय नहीं प्राप्त हो पा रही थी, वह शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। आपके दुश्मन, जैसे आप कहीं भी काम करते हैं ना, आपके अड़ोस पड़ोस में शत्रु, आपके कहीं मतलब कहीं भी आपके शत्रुओं से जो आपको भय और डर, परेशानी, चिंता लग रही थी ना, शत्रुओं से, अपने दुश्मनों से, वह आपकी शत्रुओं से जो मानसिक तनाव बना हुआ था वह आपका दूर होगा। अच्छा, कोई लंबी बीमारी, यानी कि हेल्थ बहुत दिनों से आपकी अगर खराब चल रही थी, हेल्थ में प्रॉब्लम, समस्या, मतलब जैसे शारीरिक कष्ट, परेशानी, कोई लंबा रोग आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो उससे भी आपको मुक्ति मिलने वाली है, उससे भी आपको कहीं ना कहीं राहत पूर्णतः तरीके से आपको मिलेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आगे क्या रहेगा। यहाँ पर मित्रों आपको बताते चले कि छठे भाव पर गोचर करेंगे तो यहाँ पर आपका अगर वेट बढ़ा हुआ है, यानी वजन बढ़ा हुआ है, उसे कम करना चाह रहे थे, तो आप वजन आपका कम होगा। आप जो बहुत दिनों से आप वेट वगैरह आपका वजन बढ़ रहा था, वह वजन आपका कम होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चले कि मानसिक असंतुष्टि, यानी कि कभी कभी ऐसा होगा, मानसिक थोड़ी बहुत असंतुष्टि आपको रहेगी। मानसिक असंतुष्टि अर्थात मन की पूरी ना होने पर, जैसे आप कोई चीज़ खरीदना चाह रहे थे या कोई चीज़ बेचना चाह रहे थे, या आपकी लव लाइफ है, या पत्नी के साथ है, या परिवार के साथ है, या ऑफिस में है, कोई ना कोई कार्य तो आपके बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत उनसे रिलेटेड आप थोड़ा बहुत चिंतित, थोड़ा बहुत रह सकते हैं। लेकिन रोग ऋण, अगर आप पर कर्ज बहुत ज़्यादा था तो कर्ज कम होने का समय आपका आ चुका है। जो आप कर्ज चुका नहीं पा रहे थे, तो संभवतः ही कर्ज आप जो है वह कर्ज अपना चुका पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के पास में कितनी दृष्टियां हैं? 3 दृष्टियां हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, जो आपके अलग अलग भाव पर देवगुरु बृहस्पति डालेंगे। तो देखिए, पहली देवगुरु बृहस्पति की जो पहली दृष्टि होगी वह आपके कौन से भाव पर पड़ेगी, जिसका फल क्या होगा? पहली दृष्टि आपके दसम भाव पर, आपके दसम भाव पर पड़ेगी। और दसम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव क्या होता है?
यहाँ पर दसम भाव पर जो देवगुरु बृहस्पति आपको फल देंगे, यहाँ पर दसम भाव पर आपके भाग्य में प्रसिद्धि, यानी कि भाग्य का साथ मिलने से जो आपके शत्रु दुश्मन आपको देखते अपने दांतों तले उंगलियां दबाकर रह जाएंगे कि इसका भाग्य, अभी तक आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा था, तो संभवतः ही आपका भाग्य जो है वह साथ आपको देना प्रारंभ कर देगा। प्रथम चीज यहाँ पर यह है, लोग ये देखेंगे कि अभी तक इसने कुछ नहीं कर पाया, लेकिन एक वर्ष में इसके जीवन कहां से कहां पहुंच गया। लोग इस तरीके की चर्चाएं आपके बारे में अवश्य ही करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति का आगे का प्रभाव यहाँ पर क्या होगा दसम भाव पर। यहाँ पर देखिए दसम भाव क्या होता है, हमारा कैरियर का भाव होता है, हमारे व्यवसाय का भाव होता है। तो अभी तक जो हमारे व्यवसाय में हमारे ग्रोथ नहीं हो पा रहा था, हमारा व्यवसाय चल नहीं पा रहा था, तो कहीं ना कहीं हमारे व्यवसाय में वृद्धि लेकर आएंगे। जैसे आप खुद का बिजनेस करते हैं, आपका दुकान है, आप ठेली लगाते हैं, या आपकी फैक्ट्री है, कुछ भी XYZ है जिसमें आपके ग्रोथ होने का समय आपका नज़दीक आ गया है, आपको स्पष्टता तरीके से बता दें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि की दसम भाव पर। यहाँ पर मित्रों आपकी आर्थिक स्थिति आपकी खराब चल रही थी, वह आर्थिक स्थिति में यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके बदलाव लेकर आएंगे। जो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत दिनों से खराब चल रही थी, वह आर्थिक स्थिति को आपकी बेहतर मजबूत करेंगे। देखिए, हम यूं ही नहीं बोलते हैं, ये सब चीजें कहीं ना कहीं ज्योतिष में जो लिखा है, ज्योतिष शास्त्र में, वही चीज हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अगली दृष्टि की बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की आपके कौन से भाव पर पड़ेगी। अगली दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ेगी। और 12वें भाव पर इनका प्रभाव क्या होगा दृष्टि, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ वर्णन आया है कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उस जगह को तो पवित्र करते ही करते हैं, और जहां पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालते हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो आपके कौन से भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, आपके ठीक 12वें भाव पर। और 12वें भाव पर यहाँ पर मधुरभाषी, यानी कि अभी तक लोग आपकी बातों में एक्टिव नहीं हो रहे थे, आपकी बातों से उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, आपकी बातें अच्छी नहीं लगती थी, आपकी बातों में कड़वापन मिठापन नहीं था, ऐसा मिठापन आपके वाणी में मिठापन को लेकर आएंगे। वहीं पर विदेश से अगर आप ज्वाइंटेड हैं, विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ करवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में लोभी प्रवृत्ति का बनाएंगे, यानी खर्च जो अनावश्यक आपका खर्च हो रहा है, बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, उस खर्च को आपके देवगुरु बृहस्पति कम करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यात्राओं का प्रेमी, यहाँ पर आप यात्राओं के प्रेमी, यानी कि यात्राओं में बड़ा ही आपको आनंद आएगा। कहीं ना कहीं आपकी यात्राएं, ट्रेवलिंग, आपकी एक वर्ष के अंदर बहुत सारी ट्रेवलिंग मतलब यात्राएं आपकी हो सकती हैं। अच्छा, अगली दृष्टि की बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। अगली दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेगी। तो धन भाव पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव क्या होगा, इस बात की भी हम चर्चा करते हैं। देखिए, धन का कारक भी देवगुरु बृहस्पति को माना गया है, तो आपके धन भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से आपके धन में वृद्धि, आपके धन में बढ़ोतरी लेकर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपको बताते चलें कि यहाँ पर भाग्यवान समझते हैं ना कि एक तो भाग्य होता है, फिर दूसरा भाग्यवान। भाग्य, अभी तक आपका जो भाग्य नहीं, आपका लक नहीं साथ दे रहा था, वह आपका भाग्य साथ आपका बेहतर तरीके से, अच्छी तरीके से भाग्य साथ देगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ शत्रुओं पर, आपके जो दुश्मन हैं, आपके शत्रु हैं, शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। यहाँ पर शत्रुओं पर आपके देवगुरु बृहस्पति विजय दिलवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु परिवार में हो रहा ग्रह कलेश आपका दूर करेंगे। वाणी दोष वगैरह लगा हुआ था, वह वाणी दोष आपका देवगुरु बृहस्पति दूर करेंगे। चलिए उपाय की बात करते हैं। तो देखिए, आप देवगुरु बृहस्पति के लिए भगवान श्री हरि साक्षात देवगुरु बृहस्पति हैं, तो भगवान श्री हरि की आराधना करें आप। या फिर आप जो है दूसरा उपाय आपको बता दें कि आप जो है कहीं सुनसान जगह पर 5 फूल पीले ले जाकर जमीन पर देवगुरु बृहस्पति का नाम लेकर गाड़ दें, या फिर कहीं धर्म स्थल पर गुरुवार के दिन आप जो है बूंदी या लड्डू का वितरण करें भगवान श्री हरि का भोग लगाकर। आपको अवश्य ही आपको लाभ, अवश्य, क्योंकि आपके लग्नेश हैं देवगुरु बृहस्पति, तो आपको अवश्य ही लाभ होगा। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।